हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहले मुझे ये बताओ कि अभी तक जो क्वेश्चन कर लिए उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? नो सर। क्वेश्चन सर नंबर बुक 9। में तो कैरीज इनवर्ट सर उसमें है परचेज के अंदर, और आपने सर बोला था कैरीज इनवर्ट डायरेक्ट एक्सपेंसिव में सर डायरेक्ट एक्सपेंसिव। वापस बोलो, क्या 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 कहा? सर सर मैं ये बोल रहा कि मैं तो ये दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आता है कैरीज इनवर्ट, और आपने बोला था कि जो कैरीज इनवर्ट आता है वो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसिव में आता भाई एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे इन जनरल पूछूं कि मटेरियल की कॉस्ट, सिर्फ प्योर मटेरियल की कॉस्ट तुमसे कोई पूछे, तो क्या कैरेज मटेरियल का पार्ट है या अदर एक्सपेंस है? है अदर एक्सपेंसिव। हाँ, तो ये लोग कैलकुलेशन में वहां पर ले लेते हैं, इनको कॉस्ट शीट बनानी होती है। अगर इंडिविजुअल आप कैलकुलेट करोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो वहां पे कैरेज इनवर्ड नहीं आता। भाई ठीक है मटेरियल, सर। अगर मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है तो कैरेज का क्या काम? कैरेज तो एक एक्सपेंस है जो मटेरियल को एक्वायर करने के लिए कर रहे हो, तो इन्हें कॉस्ट शीट बनानी होती है, इसलिए ये लोग वहां पे मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट में वहीं ऐड करते हैं। ऐसे अगर प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, उसको मटेरियल की कॉस्ट फिर भी लेते हैं। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल इन द सेंस कि रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए जो आपने प्राइमरी पैकिंग मटेरियल लिया, जैसे मान लो कि आपका जो रॉ मटेरियल था वो था मैंगोज। आप ना मैंगो का जो है जूस बना के सेल करते हो, तो मैंगोज आपके लिए रॉ मटेरियल है। अब मैंगोज जो आएंगे वो जो कार्टन होते हैं उसमें आएंगे, तो वो मटेरियल एक्वायर करने के लिए जो पैसा खर्च किया प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, वो फिर भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट बनेगा। तो कैरेज यहाँ पर कॉस्ट शीट बनाते वक्त ये लोग कंसिडर कर लेते हैं, पर अगर प्योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोले तो वो उसका पार्ट नहीं बनता, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। ठीक है, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट। हाँ बोलो। सर जो वर्क इन प्रोग्रेस वो मैं सर डायरेक्ट मटेरियल्स भी तो होते हैं ना? हाँ होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में तो होते सर हैं। यहाँ पे सर ऐड किया है सर आपने सर, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। हाँ तो सर हाँ ये ऐड। डबल बार थोड़ी हो जाएगा, लाइक सर पहले ये पन्ने वो कर चुका ऐड एक्सपेंस उसका, फिर वापस अपन ओपनिंग स्टॉक में वापस कर रहे बेटा, हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वो इस साल का खर्च किया हुआ स्टॉक मटेरियल है या लास्ट ईयर का है? इस साल का ही है। नहीं यार, ओपनिंग स्टॉक का सर मतलब क्या, ओपनिंग, लास्ट ईयर अच्छा का? ओपनिंग सब लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर। वो रॉ मटेरियल लास्ट ईयर खर्च किया हुआ होगा ना, उसको एक्वायर किया होगा। ओके समझ ओके में सर। आया? यस सर। WIP में मैंने कहा कि रॉ मटेरियल, वेजेस और अदर एक्सपेंस तीनों हो सकते हैं। तो रॉ मटेरियल आपने इस साल थोड़ी एक्वायर किया, वो तो लास्ट ईयर का है, इसलिए ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो इस साल फिनिश ओके प्रोडक्ट बन के सेल होगा, तो डबल टाइम ऐड नहीं हो रहा ना। बल्कि ओके इस सर। साल यस जो आपने मटेरियल यूज किया जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP में है, उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया ताकि वो इस साल की कॉस्ट का पार्ट ना बन सके, राइट? ओके सर। कॉस्ट कहाँ, एग्जाम्पल नंबर 9 तक की है हमने, पेज नंबर क्या है? 263। ये रहा क्या, ऑलमोस्ट 9 तक कर लिए। अब उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 10, गिवन डेटा दैट, क्या गिवन डेटा है? फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30,000 और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 50,000। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड दे रखा है 1,90,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कैलकुलेट करना है। तुम कॉस्ट शीट में मुझे बताओ कि कहाँ से लेकर कहाँ तक चीजें कंसिडर हो रही है। बीच में अपने आप बैलेंसिंग फिगर, मिसिंग फिगर आ जाएगा। देखो, एक कॉस्ट शीट देख के बताओ कि कहाँ से स्टार्ट करूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड करूं? ओपनिंग स्टॉक ऐड कर ओपनिंग दो, स्टॉक ऑफ क्लोजिंग फिनिश स्टॉक। फिनिश गुड। वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड करंट ईयर का प्रोडक्शन है या लास्ट ईयर का प्रोडक्शन है?
लास्ट Last year ईयर का। Last year. ईयर का। पर आप उसे लास्ट ईयर का प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स जो लास्ट ईयर अनसोल्ड रह गया था उसे करंट ईयर में सोल्ड कर रहे हो। स्टॉक के बारे में जब भी कोई बात आए तो आप एक बात मन में हमेशा याद रखना कि फीफो अजम्पशन के साथ चलता है। फीफो अजम्पशन जो है वो बताती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो स्टॉक पहले आपके पास आया, जो पहले अवेलेबल है वही पहले निकलेगा, पहले सेल होगा। तो इसका मतलब जो आपका लास्ट ईयर का प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स है वो इस साल सेल हुआ होगा पहले, और फिर उसके बाद इस साल का प्रोडक्शन किया गुड्स सेल हुआ होगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो करंट ईयर में प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स का बचेगा। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है वो लास्ट ईयर का है। तो इस साल की कॉस्ट में आप ऐड कर रहे हो, इस साल की कॉस्ट में आप ऐड कर रहे हो क्योंकि वो इस साल सेल होगा। माइक ऑफ रखो ना। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, जो आपने इस साल फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया पर इस साल सेल नहीं हो पाएगा तो उसे सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड आ गया। अब इन्हें इन चार टर्म्स में एक मिसिंग आइटम है, वो आपको कैलकुलेट करना है। क्या मिसिंग है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं फॉर्मूला को रिवर्स में चलाऊं, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड को बेस बना लूं, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस होगा या माइनस? प्लस। प्लस। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? Cost of Cost of production. बस, सिंपल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू, इलिस्ट्रेशन नंबर 10, cost of production is equals to cost of finished goods sold plus what? Closing stock of finished good minus opening stock of finished good। तो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप फॉर्मूले बनाते रहो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, इसमें कोई दिक्कत? नो। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 190,000. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना है बच्चों? 50,000. माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना है? 30,000. 30,000. तो मुझे ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा? 2,10,000. 2,10,000. बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन। तो ये 210 आंसर आ गया आपका। क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। सबको? यस सर। Yes, sir. फिफ्थ और सिक्स में आज एक मैसेज ड्रॉप किया है मैंने, आपको 1 to 2 के बीच में मुझे कॉल करना है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं क्लास में, तो 1 to 2 के बीच में मुझे कॉल करना है। एंगेज आए तो 2 मिनट बाद बात कर लेंगे, और अपन बात जरूर करेंगे आज। मुझे कुछ रीशेड्यूलिंग करना है, आपका सिलेबस वगैरह को लेके बात करती है। और फिर ऐसे ही बाकी बैचेस के बारे में थर्ड और फोर्थ को कल टाइम दूंगा, और फिर मेन बैच को परसों टाइम दूंगा। तो हम लोग एक बार प्लानिंग करेंगे थोड़ा सा। चलो, अब इसके बाद और 7th बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इवनिंग में बात करेंगे आज। अब इसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 11, इसमें दे रखा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टू शो मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड प्रॉफिट। मतलब क्या कह रहा है, कुल मिला के कॉस्ट शीट बनानी है ना आपको? Yes, कॉस्ट शीट sir. बनानी है सर. ना प्रॉपर? यस सर। तो कॉस्ट शीट का सर. फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ साथ, जल्दी जल्दी बनाओ, ड्रॉ करो फॉर्मेट कॉस्ट शीट का। यहाँ पर ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे हमें ना नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कैलकुलेट करना था, तो इस स्टेटमेंट का नाम क्या दूं? यहाँ पर आप देना स्टेटमेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 शोइंग
कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अगर आप कोई पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टेटमेंट को यही नाम देना, पर अगर आप पूरी कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो फिर आप कॉस्ट शीट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, और इलिस्ट्रेशन चल रहा है ना ये तो इलिस्ट्रेशन नंबर 11, इसका नाम पूरा कॉस्ट शीट देना। इसे आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट भी निकालना है, और कॉस्ट शीट भी कह सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिख सकते हो किसकी है, नाम नहीं दे रखा तो इतना सफिशिएंट है। अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहली टर्म जो कॉस्ट शीट की है वो क्या होती है बच्चों? Cost of raw material consumed. करेक्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो नंबर 1, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, और ये कैसे आता है बच्चों? परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, करेक्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और जो भी आएगा इसका रिजल्ट उसमें से लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। राइट, इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नहीं। तो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? अगर कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो अंदर वाले कॉलम में करना। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है बच्चों? 60,000 कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है? कैलेंडर कैलेंडर तो आप यहाँ पर ऊपर कॉस्ट शीट का नाम ऐसे भी लिख सकते थे कि कॉस्ट शीट जो आप बना रहे हो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 60,000. प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 9 लाख। 9 lakhs करेक्ट 9 लाख। तो टोटल अमाउंट जो है वो 9,60,000 9,60,000। अब यहीं पर इसमें से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज 50,000. 50,000। सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम का वो 10,000 9,10। तो एक टर्म आ गई जो उन्होंने पूछी थी। उसके बाद सेकेंड टर्म डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस ढूंढो, डायरेक्ट वेजेस कितना दे रखा है? 5 लाख। करेक्ट 5 लाख। इनर कॉलम में लिखूं या आउटर में? Out. outer में sir। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। डायरेक्ट के बाद आता है अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। कुछ भी दिख रहा है अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको? अदर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिख रहा। सर तो इसका मतलब इन दोनों का सम, प्राइम कॉस्ट है। हाँ जी, कितना आएगा? 14 लाख 10,000। 10,000 नीचे इसको क्लोज मत करना क्योंकि इसमें हमें कुछ और भी चीजें ऐड और लेस करनी है। तो ये आपका आया प्राइम कॉस्ट, ये आपका आया प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट आ गया। अब इसके बाद प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं बच्चों? एक सेकंड होल्ड। Factory overheads. फैक्ट्री ओवरहेड 2 lakh.
हेलो, हाँ बच्चों, Yes, Yes, तो sir. प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करें? फैक्ट्री ओवरहेड। Factory overhead. फैक्ट्री ओवरहेड। करेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दे रखा है? 2 2 lakh. lakh. 2 lakh. 2 लाख। अगर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दो तो डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगी? gross Gross. factory cost. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आएगा? 16 lakh 10,000. 16 lakh 16 लाख 10,000. 10,000। इसका आप नाम दो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ग्रॉस वर्क Work कॉस्ट में cost. क्या प्लस माइनस करूं ताकि नेट वर्क कॉस्ट आ जाए, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाए? And opening stock of WIP. करेक्ट 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 करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर दो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मुझे दिख रहा है 24,000, आपको दिख रहा है? Yes, sir. करेक्ट। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इज 24,000। ऐड कर लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका कोई नाम नहीं होता, 16,34,000। अब उसमें अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, लेस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP which is 30,000. 30,000. 30,000, ये सबको दिखा। बुक सबके पास है ना, सारे बैचेस में सबके पास? Yes, Yes. sir. सर Yes, Yes, sir. sir. भाई सॉफ्ट कॉपी तो मैंने शायद सबको प्रोवाइड कर दी, नए बैच में प्रोवाइड कर दी सॉफ्ट कॉपी? न्यू बैच में है आपके पास, 7th बैच में? कौन है बच्चा? No, sir. नहीं है ना? रुको, कोई बच्चा मुझे जल्दी से कोई भेज सकता है क्या, ताकि इन बच्चों के पास भी बुक मिल जाए अगर किसी के पास है। सर सॉफ्ट कॉपी हाँ बेटा, वो PDF सर मेरे पास है। मुझे व्हाट्सएप कर दो ना जल्दी से, मैं इनको शेयर कर दूं। यस सर, यस सर। मिल गया, चलो मुझे भी मिल गया। मिल गया बेटा, रहने दो। 7th बैच, ये है बेटा आपकी बुक। ये जो बुक मैंने आपको दिखाई थी 328 पेजेस की, बस 2 मिनट में आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो WIP का हो गया एडजस्टमेंट। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का एडजस्टमेंट कर लेने के बाद जो फैक्ट्री कॉस्ट आती है उसका नाम क्या दोगे? Net factory cost. करेक्ट, विच इज 16,04,000। 4,000. इसका नीचे का लाइन हटा देना क्योंकि इसमें अभी और भी चीजें प्लस माइनस करनी है हमें। नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर नेट वर्क कॉस्ट। अब इसके बाद मुझे ये बताओ, नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट में क्या चीज प्लस माइनस करें ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आए? Office administration overhead. सेलिंग नहीं बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ ऑफिस, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कहते हैं। तो कई बार ऑफिस के नाम से आएगा, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से आएगा, कई बार ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ कह देगा। तो जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, अगर हम उसमें ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने किस तरीके से दे रखा है? एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से दे रखा है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अगर ये हम ऐड कर दें, विच इज 50,000, 50,000. तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। तो कितना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 16,54,000। 4,000. अब एक बात समझना, ध्यान से सुनना, अब काम की चीज, ये आया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सारा पैसा अभी तक जो खर्च हुआ है वो इस साल हुआ है या इसमें कुछ पिछले साल का भी है? ये प्रोडक्शन आप कुछ पिछले साल
पिछले साल का कहाँ से आ गया भाई? ये जो पैसा खर्च हुआ है 16,54,000 इस साल प्रोडक्शन करने के लिए खर्च हुआ है, ये पिछले साल भी जो प्रोडक्शन का खर्च हुआ था उसमें वो भी अमाउंट कुछ इस इंक्लूडेड है? साल इस इस साल साल सर इस साल का ही है सर। इसी इस साल का साल ही है। हाँ, पिछले साल का ये WIP पे जो पैसा खर्च हुआ था वो आया। WIP पे जो लास्ट ईयर का पैसा खर्च हुआ था बस वो लिया है हमने, और जो रॉ मटेरियल लास्ट ईयर खर्च किया था, मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इस साल के प्रोडक्शन की कॉस्ट है ना, इस साल जो आपने टोटल प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट है ना ये। सर यस यस सर। ये बात आपको ध्यान रखनी है और याद रखनी है कि जो पैसा खर्च हुआ है 16,54,000 जो इस साल आपने प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट आई है अभी तक, एक्सक्लूडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो आपका लास्ट ईयर का था जो इस साल आप सेल करोगे। तो आपने जो इस साल प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट 16,54,000 है। अब इसके बाद इसमें ये कहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड करो। हालांकि यहाँ पे अमाउंट गिवन है, पर आगे चल के जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल जब मेंटेन करेंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड में से कोई आइटम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि बस आप ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ध्यान रखना कि इस साल जो आपने प्रोडक्शन किया है ये उसकी कॉस्ट है। इतना सा याद रहेगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो ये आपके काम की चीज है बहुत। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं क्या ऐड करूं? Opening stock of finished goods. Opening stock finished good. ये कब प्रोड्यूस किया था आपने? ये कब बनाया था पिछले stock? साल पिछले साल। Yes, तो इस साल की कॉस्ट में क्यों ऐड कर रहे हो? इस साल का ये ओपनिंग स्टॉक हो गया ना। इस साल सेल हो रहा है। हाँ, सेल हो इस साल सेल हो रहा है, इसीलिए आप इस साल की कॉस्ट का पार्ट बना रहे हो। जो लास्ट ईयर का अनसोल्ड स्टॉक है वो करंट ईयर में सेल होगा, इसलिए करंट ईयर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, मतलब इस साल वो सेल हो रहा है, इसलिए हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर जो फिनिश प्रोडक्ट बनाने में पैसा खर्च किया था वो लास्ट ईयर प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाया, तो लास्ट ईयर के लिए वो एक्सपेंस भी नहीं माना जाएगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लास्ट ईयर पैसा खर्च किया था, इस साल की कॉस्ट क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि इस साल हमने वो प्रोडक्ट सेल किया होगा। तो कितना है ये? 1,20,000. 120. 120 ऐड कर लेने के बाद जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा? $1774 होगा या नहीं? Yes, sir. यस इसमें सर। से सब्ट्रैक्ट कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, सॉरी ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या है? जो नेक्स्ट ईयर इस साल में आया तो सेल नहीं एक हुआ। मिनट एक मिनट, एक एक करके सबसे पहले नाम बोलो, कौन बताएगा? तो अरे कोई गलती हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, नाम बता के बोल दो ना, ऐसे मिक्सचर क्यों करना है? सर अपन जो से इस सर साल भव्य है। सेल नहीं हुआ। भव्य, हाँ भव्य बोलो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सर फिनिश गुड अनसोल्ड गुड है जो इस साल के, मतलब ये गुड्स कब प्रोड्यूस हुआ था, इस साल या पिछले साल? इस साल प्रोड्यूस हुए थे पर सोल्ड नहीं हुए, अगले साल इस सोल्ड होंगे। करेक्ट, इस साल प्रोड्यूस हुए थे पर सोल्ड नहीं हुए, तो इसको अपन इससे अपन कॉस्ट को क्यों माइनस कर रहे हैं? इसको सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? सर क्योंकि नेक्स्ट ईयर के प्रोडक्ट में नेक्स्ट ईयर की होगी ना सर, ये इस ईयर की निकालनी होगी। क्योंकि ये एक्सपेंसेस इस ईयर के नहीं मानेंगे। कोई बच्चा बता सकता है ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 16,54,000 दे रखे हैं इस साल, जो अपने ये दे रखा है ना 16,54,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या ये जो Yes, sir. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का अमाउंट जो 1,10,000 है वो यहाँ पर इसी का पार्ट है या नहीं? 16,54,000 यस सर ये इसी ये का ही है बात सर। ही आपको याद रखनी है कि जो आपने गुड्स इस साल प्रोड्यूस किया विच इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये 16,54,000, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इसी का ही पार्ट है, इसलिए इसको से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि कॉस्ट कम हो जाए। तो कॉस्ट कितनी है?
कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 110. 110 कम हो जाएगी, तो कितनी रह जाएगी? 1664 64. करेक्ट 1664। टेक्निकली बताओ 1664 का क्या मतलब है? सर कॉस्ट ऑफ क्या? ये तो नाम है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। फिनिश गुड्स मतलब क्या है Finished इसका? goods sold. इसका मतलब क्या होता है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड का? सर मतलब इस साल इतनी सेल हुई। इस साल जो हमने फिनिश प्रोडक्ट सेल इस किया साल के उसकी जो cost गुड्स जो गुड्स बने इस साल जो फिनिश प्रोडक्ट आपने करके सर, सेल किया उसकी कॉस्ट। इस साल जो फिनिश प्रोडक्ट आपने बना के, मतलब इस साल जो आपका फिनिश प्रोडक्ट सेल हुआ है उसकी कॉस्ट। तो उसमें हो सकता है इस साल का भी हो और पिछले साल का भी हो। कोई बच्चा बता सकता है इस साल जो फिनिश प्रोडक्ट बनाया आपने, वो तो खैर दिख ही रहा ही रहा। इस साल जो फिनिश प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो हो रहा है 16,64,000 का। उसमें से इस साल का कितना था? 110. 1664 नहीं, 1664 जो इस साल गुड सेल हो रहा है ना उसकी कॉस्ट है। इसमें से इस साल कितना बनाया? 1654 नहीं यार, 1654 110 110 110. 110 तो सेल नहीं हो रहा ना। 110 तो आपका नेक्स्ट ईयर सेल होगा। इस साल जो प्रोडक्ट सेल किया ना, सुनो क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनो। मैंने ये कहा कि इस साल जो सेल हो रहा है गुड्स उसकी कॉस्ट है 16,64,000। उसमें से इस साल का बनाया हुआ गुड्स कितना सेल हो रहा है ये पूछा मैंने। 1654 नहीं, 1654 नहीं है, 1604 1604 भी नहीं है। रुको एक मिनट। 1604 1654 में से लेस होगा 110 3,34,000 1654 में से लेस होगा 1,10,000। ये जिसका आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपने इस साल प्रोडक्शन किया 16,54,000 रुपीज के गुड्स का। उसमें से 1,10,000 का गुड्स आप इस साल सेल नहीं कर पाए। ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है इस साल का प्रोडक्शन किया हुआ गुड्स है जो सेल नहीं हो पा रहा। तो इस साल का जो प्रोडक्शन किया हुआ गुड्स है वो 15,44,000 का गुड्स सेल हो रहा है। अब ये बात नहीं समझ में आई होगी Yes, सबको। sir. अब सुनो ध्यान से वापस से। यहाँ पर बस यहीं पे तुम्हें जितनी भी स्पेशलाइजेशन कर दी है ना कॉस्ट शीट के अंदर, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी कॉस्ट शीट के अंदर वो इसके बीच में ही आएंगी और कहीं नहीं आएगी प्रॉब्लम। और ये क्या ओपन हो गया? हाँ मिल गया। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड तक ही आएगी। मैंने कहा ये कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड ये वो कॉस्ट है जो आपने इस साल प्रोडक्ट को सेल किया है। फिर मैंने पूछा कि इसके दो पार्ट है। इसमें से करंट ईयर का गुड्स कितना है? करंट ईयर का फिनिश किया हुआ गुड्स, करंट ईयर फिनिश गुड्स कितना है? तो आप क्या कहोगे कि सर 16,54,000 का हमने प्रोडक्शन किया, 16,54,000 का इस साल प्रोडक्शन किया। उसमें से इस साल 1,10,000 का गुड्स हम सेल नहीं कर पाए। तो करंट ईयर का फिनिश गुड कितना सेल हुआ है? 15,44,000। अब मुझे बताओ प्रीवियस ईयर का गुड्स, प्रीवियस ईयर का गुड्स फिनिश किया हुआ इस साल कितना सेल हो रहा है? ये कौन बताएगा? 1,20,000 हाँ ये बात 1,20,000। तो बस 120 इसमें ऐड कर दो। अब मुझे बताओ इन दोनों का सम वापस से 6,64,000 आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर। और 6,64,000 जो गुड सेल हो रहा है वो कौन कौन सा सेल हो रहा है ये तुम्हें पता पड़ा है या नहीं? यस बस Yes, यही sir. यही पता sir. करना इंपॉर्टेंट था। अब आप बोलोगे सर पता पड़ गया, अब इसकी यूटिलिटी। इसकी यूटिलिटी आएगी जब आगे क्वेश्चन में फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग होगा
तब आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, अगर तुम्हें इन चीजों का मतलब समझ में आ गया। अभी कोई भी क्लास में कोई बच्चा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई? कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दो अभी। सर एक बार वापस बता दो। सर हाँ। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना, हाँ नेटवर्क बेटा, प्रॉब्लम हो ओके ओके ओके। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, आप सबको ये समझ में आ गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये जो 16,54,000 है, ये आपने इस साल करंट ईयर में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया होगा उसकी कॉस्ट है। ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। यस सर। जो फिनिश प्रोडक्ट आपने इस साल प्रोड्यूस किया उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 16,54,000 है। अब मैंने ये पूछा आपसे कि आप इस साल का प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स सारा इसी साल सेल कर रहे हो, या उसमें से आपका कोई फिनिश प्रोडक्ट अनसोल्ड रह जाएगा? सर अनसोल्ड है। आपको एग्जैक्टली वही अमाउंट बताना है बेटा कि जो इस साल फिनिश प्रोडक्ट जो है अनसोल्ड रह गया वो कितना था। इस साल का फिनिश प्रोडक्ट जो इस साल सेल नहीं हो पाया वो कितना था? 1,10,000। हाँ, FIFO अजम्पशन कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आपके बिजनेस में जो स्टॉक पहले आया वो पहले सेल होगा। तो इस साल जो प्रोड्यूस किया वो पहले आया है या पिछले साल का अनसोल्ड स्टॉक है वो पहले आया? पिछले साल का। करेक्ट। पिछले जो साल पिछले का। साल का 1,20,000 एक तो वो सेल हुआ होगा, और जो इस साल आपने Yes, sir. प्रोडक्शन किया उसमें से अनसोल्ड स्टॉक बचा होगा, तो ये 16,54,000 इस साल का प्रोडक्शन किया हुआ जो गुड्स है ये 1,10,000 उसी का ही पार्ट है ना, Yes. जो इस साल सेल नहीं हो पाया। तो अगर मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इस साल करंट ईयर का फिनिश गुड जो आपने सेल किया, करंट ईयर फिनिश गुड सोल्ड, करंट ईयर फिनिश गुड सोल्ड, वो कितना था ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो आप बोलोगे सर इस साल पैसा खर्च किया 1654, उसमें से गुड सेल नहीं हो पाया, इस साल का प्रोड्यूस किया 1,10,000 का, तो करंट ईयर का फिनिश गुड सोल्ड, करंट ईयर में प्रोड्यूस किया हुआ फिनिश गुड सोल्ड जो है वो 15,44,000 का होगा। अब बोलो 1544 अमाउंट आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। सर फिर ये प्रीवियस ईयर के फिनिश गुड्स 1,20,000 का क्या रोल है? 1 लाख वो जो प्रीवियस ईयर का फिनिश गुड है, फीफो अजम्पशन ये कहता है कि जो आपके पास पहले से स्टॉक पड़ा है पहले आप वो सेल करो। तो प्रीवियस ईयर का जो अनसोल्ड स्टॉक था उसे हमने सेल किया होगा, इसलिए हमने प्रीवियस ईयर का फिनिश गुड जो है वो करंट ईयर में सेल किया होगा, तो उसे करंट ईयर की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। तो प्रीवियस ईयर फिनिश गुड सोल्ड जो है 1,20,000 वो भी ऐड कर दिया, तब जाके हमारा जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड है ना, मतलब इस साल जो अभी आपने प्रोडक्ट सेल किया उसकी टोटल कॉस्ट अगर निकालनी है तो इसको इन दोनों को ऐड करोगे आप, तो आएगा अमाउंट कितना आ रहा है? 16,64,000। अभी कोई डाउट 1664। कि ये 1664 कैसे आया? 1664 में लास्ट ईयर का फिनिश प्रोडक्ट कितना है? 1,20,000। तो करंट ईयर का कितना हुआ सब्ट्रैक्ट कर लो, करंट ईयर का कितना हुआ सब्ट्रैक्ट कर लो 1544। 1544। आनंद, कशिश, अब सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके ओके। तो अभी तो ये आपके लिए एक तरीके से ना एक वर्किंग नोट का ही पार्ट था, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। अभी हमारा कॉस्ट शीट कंप्लीट नहीं हुआ। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड में मैं और क्या ऐड करूं अब? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे ये बताओ, distribution. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो पैसा खर्च करते हो वो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए होता है या सेल करने के लिए होता है? सेल करने के लिए। इसीलिए ये इसके बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है इसलिए इसके बाद आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसके बाद आता है। तो कितना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? 30,000। यस सर। यस सर। ठीक है 30,000, तो 30,000 ऐड कर दो बच्चों, कितना आएगा? 16,94,000। 1694। 1694,000। 1694,000 का नाम क्या दूं? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, ये क्या हो रहा है?
टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें क्या ऐड करूं ताकि सेल्स आ जाए? Profit. प्रॉफिट तो दे नहीं रखा, बल्कि Profit. प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा, मतलब सेल्स माइनस व्हाट? Total cost of sales. करेक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। तो प्रॉफिट दे नहीं रखा, उसका मार्जिन छोड़ दो, और फिर उसके बाद जो आएगा वो सेल होगी। तो सेल कितनी दे रखी है? 20 lakh. 20 lakh. 20 लाख। इसको आप नाम सेल दे लो। मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितना आएगा? 3,06,000. 3,06,000. करेक्ट, 3 लाख। अब बोलो, पूरी कॉस्ट शीट समझ में आई या नहीं? Yes. Yes. यस सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, यस सर। ओके। एक है इलस्ट्रेशन नंबर 12, पर उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। बस यहाँ पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल वाले ट्रांजेक्शन है। कुछ ट्रांजेक्शन आपको, कुछ एक्सपेंसेस आपको स्किप करने हैं, जो कल आपने लिस्ट दिखी थी उसके अकॉर्डिंग। तो अभी फिलहाल इसको मैं नहीं करवा रहा, तुम अपनी तरफ से ट्राई करना, कल इसके बारे में बात करूंगा। जो आज मैं बताने की कोशिश कर रहा था ना, वो एग्जाम्पल नंबर 13 में है, जो मैं आपको बोल रहा था ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा ना, क्लास रिज्वाइन करना, 1 मिनट लेफ्ट रह गया। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 13 में वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड का जो रोल है, जो जितना अपन डिटेल में बात कर रहे थे, वो समझ में आएगा। यहाँ दे रखा है, मिस्टर गोपाल फर्निशेस द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ओनली 1 मंथ का डेटा है, ये टाइम का भी इंपॉर्टेंस होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम 1 मंथ में 15,000, डायरेक्ट लेबर चार्जेस है 9,000, मशीन आवर्स वर्क 900, मशीन आवर रेट 5। मशीन का काम कहाँ होता है? फैक्ट्री में, ऑफिस में, या गुड्स को सेल करने से रिलेटेड? फैक्ट्री में. तो कोई बच्चा बता सकता है फैक्ट्री के ओवरहेड का अमाउंट कितना होगा? 500. 4,500। 900 घंटे मशीन का काम हो रहा है, और 1 घंटे मशीन को काम करने के लिए 5 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो 4,500 रुपए खर्च होंगे। ये फैक्ट्री ओवरहेड है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दे रखा है बच्चों?